Hello everyone, welcome back to the channel. So we'll be discussing another part of current electricity in which we'll be studying resistance in series and parallel. Okay. So first of all, what is resistance? Resistance क्या होती है? Resistance एक opposition होता है flow of current का, मतलब कि ये एक obstacle की तरह काम करता है जब भी current किसी भी उसमें से फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, किसी भी सिस्टम में से फ्लो कर रहा है, ओके, कंडक्टर में से या किसी में से, तो अगर हम उसमें रेजिस्टर लगा दें तो वो उसके फ्लो को अपोज करता है, ओके। सो अब बात करते हैं, अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएं, ठीक है, अब सीरीज में कब होते हैं? जब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रेजिस्टर्स इज डिफरेंट, ओके। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना हर रेजिस्टर के अलॉन्ग, वो डिफरेंट होता है और सेम करंट फ्लो कर रहा होता है हर रेजिस्टेंस में, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ही करंट जाएगा, अब यहाँ पे कोई डिवीजन तो नहीं है ना, ये सीधा ऐसे जाएगा तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ओके। सो V1, V2 एंड V3 ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, जो कि क्या है R1, R2 एंड R3, ओके। इतना समझ आया? अब हमने फॉर्मूला पर ओम्स लॉ से क्या पढ़ा था? V is directly proportional to I है एंड V is equals to IR। R हमारा क्या था? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो V1 I R1, देखो V1 जो कि चेंज हो रहा है, I सेम रह रहा है, R1 भी हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं V2 की। V2 चेंज हो रहा है, I सेम रह रहा है, R2 चेंज, ठीक है। वैसे ही V3 के लिए अब हमने क्या करना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उन सबको ऐड कर दो तो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ओके। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अगर मेरे पास और रेजिस्टर्स हैं तो मैं और भी निकाल सकती हूँ, जैसे अगर मैंने एक रेजिस्टर और लगा दिया तो I1 R4 हो जाएगा, करंट सेम ही फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस अलग हो जाएगा और रेजिस्टर भी अलग ही होगा, ऑफ कोर्स, है ना। तो अब देखो V इज इक्वल्स टू I। अब इस वाला फॉर्मूला जो हमने निकाला इसमें I हमारा कॉमन था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब V जो हमारी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो I जो कि टोटल करंट फ्लो है इनटू में R S, मतलब कि जो रेजिस्टर्स का सम है जो सीरीज में है, ओके। तो यहाँ से जो आपका क्या है करंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर एस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? R1, R2 एंड R3 के। इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं पैरेलल के बारे में, ठीक है। पैरेलल में क्या है, अब पैरेलली शिफ्टेड है रेजिस्टर्स हमारे, करंट फ्लो तो एक ही अमाउंट में कर रहा है, मतलब जो टोटल करंट कर रहा है, लेकिन अब इसमें तीन अलग अलग सेक्शंस बन गए, ठीक है। तीन अलग अलग सेक्शंस बने, तो R1 आ गया, R2 आ गया, अब R3, ठीक है। अब देखो I1, I2 एंड I3 ये हमारे क्या है? करंट है जो इन रेजिस्टर्स में से पास कर रहे हैं। रेजिस्टर्स ऑफ कोर्स अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है? सेम रहता है, ओके। तो V हमारा IR1, ठीक है, IR2, IR3 ये हमारा एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो V बाय में R1, I2 की करनी है तो V बाय में R2 और I3 की करनी है तो V बाय में R3, ठीक है। अब करंट मेरा क्या आ जाएगा? ये V बाय में R1, V बाय प्लस में V बाय में R2 प्लस V बाय में R3, मुझे टोटल करंट निकालना था, ठीक है। अब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? V बाय में RP, मतलब कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल, और ये टोटल वोल्टेज जो कि सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन निकाल के इसको कैंसिल आउट कर दो तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा 1 बाय में RP इक्वल्स टू R1, R2 एंड R3, ठीक है। ये केस समझ आया? अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने दो रेजिस्टर्स लिए, ठीक है, मतलब एक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो रेजिस्टर्स है पैरेलल में, तो हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल में? 1 बाय में RP आपका किसके इक्वल होगा? 1 बाय में R1 प्लस में 1 बाय में R2, ठीक है। तो इनका जो क्या होगा, इक्विवेलेंट सम होगा, वो किसके इक्वल होगा? देखो पहले यहीं से इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? R1 R2 R2 प्लस में R1, ओके। अब मुझे RP निकालना है, रेसिप्रोकल कर देना है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी पैरेलल में जब दो रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं, ओके।
अच्छा, अब एक केस की बात करते हैं। क्या, सोचो, अब हम अगर अपने घरों में सारी जो करंट है, जैसे हमारी जो सारी अप्लायंसेस चलते हैं वो करंट की वजह से ही तो चल रहे हैं हमारे, तो अगर मैं उन सबको सीरीज में लगा दूं तो क्या होगा? पहले के टाइम पे क्या होता था, हम लोग सीरीज में लगाते थे, तो क्या होता था, एक जगह की लाइट गई, एक एक करके सबकी जा रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या सफिशिएंट समझा कि हम उनको पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। माना कुछ सीरीज में होते हैं लेकिन पैरेलल में भी लगाए जाते हैं, है ना। अब आप कहते हो कि इस फेज की लाइट है, इस फेज की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसलिए नहीं है। इस फेज की है क्योंकि इसमें से तो करंट फ्लो कर रहा है, इस फेज में नहीं है क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। आई समझ? तो मोस्ट सफिशिएंट मेथड जो होता है ना करंट मतलब उसको फ्लो करने का, वो क्या होता है हमारा? पैरेलल, ठीक है। तो आज के टाइम पे हम मोस्ट प्रोबेबली क्या यूज करते हैं? पैरेलल। अब आप घर में सारे सीरीज में लगा दो तो क्या होगा? एक बल्ब वो हुआ, एक बल्ब में से करंट नहीं फ्लो कर रहा तो सारे बंद हो जाएंगे। अनदर टॉपिक इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको हम ई से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। अब ईएमएफ होती क्या है? जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना किसके बीच में? टर्मिनल्स के बीच में, सेल्स के, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओपन सर्किट है जैसे, तो उसमें आई जीरो होता है। तो जो ईएमएफ होता है ना उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है? खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो एक्सटर्नल जो हमारी ये वाली रेजिस्टेंस है आर, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ओके। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस होती क्या है? अब देखो क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफर की जाती है बाय इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। क्या? एक हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इनसाइड दी सेल, उसे हम क्या करते हैं, क्या होता है उससे? इनसाइड दी सेल टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। मतलब जो रेजिस्टेंस सेल लगा रहा है फ्लो ऑफ करंट को, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट वो इंटरनल रेजिस्टेंस खुद की क्या कर लेता है? बना लेता है, ठीक है। क्या करता है वो? रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे और क्या करेंगे? जो फ्लो है करंट को उसको अपोज करेंगे कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर नहीं। तो एक तो जो डिस्टेंस है ना इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नेचर क्या है इलेक्ट्रोड का, ठीक है। और दूसरा कि कंसंट्रेशन कितनी, कि कितना वो डिसॉल्व हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये सब, ठीक है। अब टेम्परेचर के भी ऊपर भी डिपेंड करेगा। और लास्ट क्या होगा? जितना एरिया में आपने क्या कर रखा है? इमर्स कर रखा है इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है। मतलब कि जितना एरिया बढ़ेगा उतनी ही आपकी कम क्या होती जाएगी? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एरिया बढ़ाते जाओ इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं हमारी जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, मतलब कि सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो ये कैसा पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टर्मिनल्स के बीच में? जब जो सर्किट है क्लोज हो और उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, मतलब कि ये, ठीक है, ये मैंने बताया। ये क्या होता है? पोटेंशियल। अब ये क्या है कि इसमें अगर जो ओपन सर्किट है उसमें आई जीरो है, ठीक है। तो वो अपनी क्या कर लेता है? खुद की उसकी प्रॉपर्टी होती है और ये डिपेंड नहीं करता इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो सर्किट क्लोज है और करंट फ्लो कर रहा है दो टर्मिनल्स के बीच में सेल के, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वाला होता है, ठीक है। अब माना कि मेरा करंट है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ पोटेंशियल जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप भी तो होगा। पोटेंशियल का ड्रॉप होगा कहाँ पे? इनसाइड दी सेल। किसकी वजह से? हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप V हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? जो EMF, ठीक है, माइनस में IR, मतलब कि जो लॉस हो रहा है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब रेजिस्टेंस की वजह से, उसको माइनस कर दिया। अब जब मेरा सर्किट क्लोज्ड है तो उस टाइम पे E मेरा बड़ा होगा V से,
ठीक है, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से ईएमएफ बड़ी होगी। ठीक है, अब देखते हैं ओपन सर्किट क्लोज सर्किट बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, करंट उसमें सॉरी करंट फ्लो नहीं करता तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है इनसाइड दी सेल वो नहीं होगा। ठीक है, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या करोगे आप, फिर जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो ईएमएफ के इक्वल हो जाती है उस टाइम पे। क्लियर? एंड क्लोज सर्किट में क्या होगा, जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और V हमारा इसके इक्वल होगा E माइनस में आई आर। ठीक है, अब एक बार सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये जो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस होती है E। ठीक है, ये हमारी EMF होती है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट होगा। ठीक है, ये हमारी हमने एक की लगा दी यहाँ पे, जो हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब अगर मेरा सर्किट क्लोज है तो की हमारी ऐसी रहेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया तो करंट मेरा फ्लो करने लग जाएगा। कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, E बाय में R प्लस R। ठीक है, करंट का अगर हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें इसमें से तो E बाय में R प्लस R हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस। वोल्टेज अगर हम फॉर्मूला देखें जो हमने प्रीवियस पढ़ रखा है, V इज इक्वल्स टू आई आर है वो, है ना। तो अगर मैं उसी को यूज करूं, मतलब ये वाला जो हमने फॉर्मूला निकाला इसको यहाँ पे यूज करूं, तो मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, E माइनस वी बाय में आई। ठीक है, अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे ग्राफ से, EMF वर्सेस R। मतलब कि अगर EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है तो वो कैसा होगा, कांस्टेंट। आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, EMF कांस्टेंट रहेगी। ओके, ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ओके, अब बात करते हैं V एंड R। V का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू E बाय में 1 प्लस R बाय में R। ठीक है, दो इधर क्या होगा, V बाय में R का ऐसे इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ तक जा रहा है सेम। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो जाएगा। V और I के बीच में अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो देखो वो कैसा बन रहा है। अब देखो V मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट मेरा उससे पहले नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, अगर मेरा नेगेटिव साइन नहीं आता तो मेरा तो ऐसा बन जाता ग्राफ। ठीक है, लेकिन यही अगर मेरा कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, स्लोप मेरा माइनस आर होगा, वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक ईएमएफ का। सो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हमने अभी किसकी देखी थी, रेजिस्टर्स की, है ना। तो जो सेल्स भी हैं वो भी सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, किस लिए, हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड क्या ऑब्टेन करने के लिए, करंट। ओके, सो सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो एक सेल का, वो किससे कनेक्टेड होता है, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से। या फिर अपोजिट, जो अपोजिट टर्मिनल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे देखो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव पे एंड होगा, और फिर यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड होगा। ओके, तो अब देखो ईएमएफ क्या होती है, E1 एंड E2, दो सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 R2। करंट जो सर्किट में से फ्लो कर रहा है सीरीज में है तो एक ही टाइप का करंट फ्लो करेगा, एक ही फ्लो में आई। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं अक्रॉस E1। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, E1 माइनस में आई R1। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे C2 के अलाउंग देखनी है तो E2 माइनस में R। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल होगा, तो इन दोनों का सम कर दूं तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट क्या आती है,
ईएमएफ आ जाती है, और ये इक्विवेलेंट क्या आ जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है। तो दोनों का सम हो जाता है। ओके, जो भी सेल्स होते हैं अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उन दोनों का सम कर दो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के। अब बात करते हैं पैरेलल। अब इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो नेगेटिव है वो एक साथ। मतलब कि देखो, ये पॉजिटिव वाले एक साथ कनेक्टेड हो गए, नेगेटिव वाले एक साथ। ओके, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ईएमएफ E1 और E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, करंट I1 I2। ठीक है, अब टोटल करंट क्या फ्लो करेगा, I1 प्लस में I2। अब जो टर्मिनल वोल्टेज होगी दोनों सेल्स के लिए सेम होगी, तो E1 माइनस में IR1 और E2 माइनस में IR2, मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ क्या जाएगा, मतलब जो वोल्टेज होगी वो दोनों के अक्रॉस सेम होगी, बस करंट ही तो डिफरेंट है। तो अब देखते हैं इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 प्लस में E2। ठीक है, माइनस में I जो कि टोटल करंट है, इनटू में R इक्विवेलेंट। ओके, अब बात करते हैं ई इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से E1 बाय में R1। ओके, ये हमारा क्या आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट निकालेंगे प्लस E2 बाय में R2, और ये क्या है हमारी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, 1 बाय में R1 और 1 बाय में R2। ठीक है, तो आई होप जितना भी टॉपिक समझाया आपको समझ आया होगा। ठीक है, और ऐसी बाकी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। बाय।